अरे जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अभी इन्हें कारखाने में भेज रहा हूँ, जल्दी भेज के मस्ती करते हैं। इस बार सब कुछ तैयार है, अगली बार के लिए फिर से ढूंढना पड़ेगा। भाई हमें इतने सारे भैंस क्यों चाहिए? हम इनका क्या करेंगे? पागल कहीं का, तुझे इनके बारे में क्या पता है? ये सारे भैंस नहीं बल्कि सोने की खान है। इनसे हमें लाखों करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। वैसे भी ये गांव वालों का पैसा है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। उनके मांस से लेकर हड्डियां तक सब कुछ हमारे लिए मुनाफा लाएगा। उनकी चमड़ी की बाजार में बहुत अच्छी कीमत है। पागल लोग, ये उन्हें सिर्फ दूध के लिए पालते हैं। अरे रामू, तुम ऐसे क्यों उछल रहे हो? क्या तुम्हारा पेट भरा हुआ है या तुम मुझे अपना प्यार दिखा रहे हो? अच्छा चलो खेतों में चलते हैं, आ जाओ। अरे कृष्णा, कल हमारे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो कल के लिए सारा दूध हमें ही चाहिए। ओके सासू माँ, रामू का सारा दूध कल के लिए हमारा है, ठीक है रामू? अरे रामू, तुम इधर नहीं होते तो मैं कैसे पैसे कमाकर गुजारा करता? तुम्हारे बिना मैं हमेशा कर्ज में ही डूबा रहता रामू। अरे कृष्णा, तुमने सुना? लगता है हमारे पास वाले गांव में चोर भेड़ बकरी चुरा रहे हैं। कितने बुरे दिन आ गए हैं। हमारे गांव में भी बिल्कुल आखिरी छोर के पशु छावनी से लगता है 4 भैंसे गायब हैं। अगर ऐसे ही गायब होते रहे तो हम अब क्या करेंगे? हाँ भाई, अब तो हम सबको ही पशु छावनी पर पहरा देना होगा। सच में ये सब सुन के मुझे डर लग रहा है। कृष्णा, हमें ज़रूर से ज़रूर अपनी भैंसों को बचाना होगा। ए भगवान, कोई मेरी सभी भैंसों को लेके भाग गया। मेरे पास उनके अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे खेती बाड़ी भी नहीं करनी आती। बिना भैंसों को चराए मैं खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता। मैं तो उस दूध को बेचकर ही जीविका बना रहा हूँ। अब मैं अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा? अरे अरे, वो तो बेहोश हो गया। गंगाधर, तुम घबराओ मत, हम पूरे गांव में ढूंढेंगे और उसे तुम्हारे पास ले आएंगे। अब पानी पी लो। इस तरह भले ही सभी ने पूरे गांव में ढूंढ लिया, पर फिर भी भैंसों को नहीं ढूंढ पाए और ना ही चोरों को। अगर हम यूं ही शांत रहे तो वो लोग बाकी भैंसों को भी ले भागेंगे। मैं उनको पकड़ने की एक योजना बताता हूँ, तुम सभी यहाँ आओ। हम कुछ भैंसों को एक जगह बांध देंगे। जिन चोरों ने पहले से ये देखा होगा वो जरूर उधर चोरी करने आएंगे, तब हम उन लोगों को पकड़ सकते हैं। इस तरह उस दिन अंधेरा हो गया। बातचीत के अनुसार उन 4 सदस्यों ने कुछ भैंसों को छावनी में बांध दिया। फिर वो सभी झाड़ियों के पीछे छुपकर छावनी की रखवाली करने लगे। भाई 1 मिनट रुको, उन झाड़ियों को देखो, लगता है वो लोग इधर ही हैं। अब क्या करें? क्या हम उन पे हमला करें? घबराओ मत, सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब ये लोग भी बहुत चालाक हो गए हैं। पहले तुम जाओ और वही करो जो मैंने कहा है। हाँ ठीक है भाई। खेतों से आग की लपट बहुत तेज हो रही है। अरे भाइयों, इधर आओ, उस तरफ सारे खेत जल रहे हैं। हे भगवान, अगर सारे फसल जल गए हम कैसे जिएंगे? सारे लोग खेत को आग से बचाने के लिए दौड़ पड़े। अरे शिवा, तुम इधर ही रुको और पहरा दो। अगर वो आए तो उन्हें पकड़ लेना, ठीक है? इस तरह से चोरों ने गांव वालों को उलझाकर शिवा को घायल कर दिया, जो भेड़ बकरियों की रक्षा कर रहा था। और फिर वो लोग सारे भैंस लेकर वहां से चले गए। जब कृष्णा और बाकी लोग आए, वो लोग ये देखकर आश्चर्य में रह गए कि उधर एक भी भैंस नहीं है। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? रामू, अरे ओ रामू, तुम कहाँ चले गए? रामू, तुम्हें मुझसे किसने दूर कर दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? अरे ये सही तरीका नहीं है, हमें ऐसे करना पड़ेगा। बस अब बहुत हो गया, तुम देख ही रहे हो ना उन्होंने मुझे कितना मारा। मेरी बात सुनो, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आ भी जाओ, हम जाकर उन्हें ढूंढते हैं। तुम रहने दो भाई, इतना कुछ कह रहे हो। तुमने देखा ना उन्होंने मुझे कैसे पीटा। वैसे भी जो लोग भैंसों को ले गए वो हमें जान से भी मार सकते हैं। हाँ, बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं। मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मुझे रामू को किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। जिसने मुझे अपना जीवन दिया उसके प्रति मुझे आभारी रहना ही पड़ेगा। कृष्णा बेटे, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया,
थोड़ा खाना खा लो। नहीं माँ। अरे रामू, तुमने खाना खाया या नहीं? मैं इधर कुछ नहीं खा पा रहा हूँ। आज रात मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाऊंगा। कृष्णा गहरी सोच में। आज रात भी वो लोग ज़रूर बाकी भैंसों को लेने आएंगे। कृष्णा खुद को भैंस जैसा तैयार कर लेता है और उनके झुंड में जाके रहता है। उसके बाद चोर आते हैं जो भैंसों के साथ कृष्णा को भी साथ ले जाते हैं, जो भैंस की पोशाक में है। इस तरह कृष्णा उनको बिना पता लगे उनके ठिकाने में पहुंच जाता है। उन चोरों ने एक गोदाम के अंदर भैंसों को बांध दिया और बाहर खिड़की के पास खड़े बातें कर रहे थे। अब हम गांव के सारे भैंस ले आए हैं। अब उधर कुछ नहीं बचा है। हमारे पास काफी पशु तैयार हैं। मैं कारखाने के लोगों को बुलाने वाला हूँ। भाई, मुझे पता था कि भैंस दूध देती है, पर अब मुझे समझ में आया कि उसके साथ साथ मांस, चमड़ी और हड्डियां भी बहुत पैसे ला सकते हैं। तुम कमाल के हो भाई, मुफ्त में इनको ले आए और लाखों की कमाई कर रहे हो। एक पैसे की भी लागत नहीं और ढेर सारा फायदा। हो हो। इसका मतलब ये लोग शैतानों की तरह इन सब जीवन का व्यापार कर रहे हैं। रामू, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। कुछ देर बाद जो आदमी रखवाली कर रहा था वो उधर से चला गया, तो अब वहां सिर्फ 2 लोग ही रह गए। कृष्णा ने धीरे से भैंसों की रस्सी को खोल दिया और उन्हें एक कोने में ले गया। वो अंदर से दरवाजे पर जोर से आवाज करने लगा। बाहर खड़े चोरों ने उस पर ध्यान दिया। अरे कमबख्त भैंसों, ये बेवजह की आवाज करना बंद करो। अब मुझे जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। कृष्णा ने खिड़की से ये सब देख लिया था और चोरों के दरवाजे खोल के अंदर आने के बाद उसने अपने साथ लाए हुए पटाखों को भैंसों के बीच जाकर फेंक दिया। इसकी वजह से सारे भैंस डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। वो कुछ चोरों के ऊपर से भागते हुए अपने सींग से कुछ चोरों को घायल कर देते हैं। इसकी वजह से वो चोर दर्द के मारे जमीन पर पड़े हुए चिल्ला रहे हैं, हे भगवान, मैं मर गया। अरे तुमने इतने सारे जानवरों को मारा है, तुम लोगों का ये हाल करने में कोई बुराई नहीं है। कृष्णा, हम लोग भैंसों की आवाज़ सुनकर यहाँ आए हैं। हम लोगों ने तुम्हारी बात का ध्यान नहीं दिया था, पर तुमने इन चोरों को बखूबी पकड़ लिया। अब उनसे बात करने के लिए कुछ नहीं रहा। चलो उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। हाँ चलो। रामू, मैंने तुम्हें किसी तरह बचा लिया। मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता।